आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे। आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल। प्राणनाथ, ओ प्राणनाथ, उठिएगा। प्राणनाथ। सलोचना, क्या बात है? आज दिल को ज्यादा उदास लग रहा है। नहीं प्राणनाथ, यह तो हर नारी का कर्तव्य है कि हर प्रातःकाल अपने शीश को अपने पति के चरणों में नवाए। यदि वो ऐसा करेगी तो उसका जीवन अनुपम हो जाएगा। प्यारी सलोचना, अब मुझे हंसी खुशी इस महल से विदा करो और शत्रु पक्ष पर विजय का प्रार्थना करो। प्राणनाथ, ठहरिए, मैं आपको सजा तो दूं। लीजिए प्राणनाथ, उठिए, ये अपने शस्त्र लीजिए। प्राणनाथ, ये लीजिए। प्यारी सलोचना, मैं चलता हूं। वीर पुरुष बनकर तुम्हारे माथे पर हमेशा चमकता रहूंगा। प्राणेश्वर, आज मेरा जीवन सफल हुआ। जिस बात के लिए मेरा जन्म हुआ वह दिन अब दूर नहीं, जब मेरा हर्ष पाक पूरा हो जाएगा। सलोचना, अब मुझे महल से विदा करो। रावण सेना की तरफ से कौन संचालन कर रहा है? मेघनाद आ रहा है। वह लंका का सबसे बड़ा बलवान है। इसको मारने वाला केवल आपका ही बाण है। इसको मारने वाला केवल आपका ही बाण है। आप ही का बाण है।
मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लगता राम आने दो, आने दो, मेरा भी उत्साह बढ़ता मेरा भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। जा रहा है। भ्राता जी, आज मैं युद्ध में मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मेघनाथ से अपना बदला चुकाने दीजिए। लक्ष्मण, मेघनाथ बड़ा ही कठोर और पापी है। तो क्या बात है भाई साहब? मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आज उसे अवश्य मारूंगा। उस दिन का शक्तिवान कब बदला लूंगा। लक्ष्मण, वह बड़ा धूर्त है, तुम्हारे बस नहीं आएगा। वह समय निकल गया जो कि लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया था। आज मेघनाथ का सर काट कर मैं लाऊंगा तो आपको कभी अपना मुंह न दिखाऊंगा। रघुकुल आन है मुझको, धनुष और तीर की सौगंध, असम माता सुमित्रा की, मुझे रघुवर की सौगंध। लड़ूंगा विश्व शक्ति से, न पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी आए तो उसे कर कर आऊंगा। अच्छा लक्ष्मण, यदि तुमने प्रण ही कर लिया है तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हाँ, यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो युद्ध लक्ष्मण के हाथ है। जैसी आज्ञा भ्राता जी। बोल सियापत रामचंद्र की जय शंकर आओ, मौत का शिकारो आओ, आओ, आज मुझे देखना है रामायण का कौन सा योद्धा मेरे सामने आता है, जिसका परलोक हवा खाने का दिल करता है। कौन मरने की सुबह को आरजूने कर चला? कौन है जो दुनिया से बोरिया बिस्तर उठा? बस बस ओ कपटी, उस दिन तो धोखा दे गया, आज भी बचना चाहता है। ए धूर्त, कायरों का काम करके वीरों में नाम लिखाना चाहता है। अच्छा, तो पिछली बार को इतनी जल्दी भूल गया और अहंकार में इतना फूल गया? नहीं जानता तो फिर जान ले, मैं मेघनाथ हूं, मेघनाथ, देवताओं का शत्रु, इंद्रजीत मेघनाथ। ए लक्ष्मण, तेरा काल आ गया। महाराज दशानंद का विकट काल आ गया। जो विजेता लोक का है
और विष्णु धाम का विश्व में डंका बजा है आज जिसके नाम का, जिसका वीरों को भी रण में कभी समझा नहीं, उसके आगे काल था, बलवान भी टकरा नहीं। पहले बालक जानकर पहले तुझे मारा नहीं, खड़ा है सामने तनिक सोचा नहीं। सोच लिया, परंतु अब तू भी सोच ले। देख मेघनाथ, इस ओर देख, इस धनुष और बाण को देख, और फिर विष्णु के वरदान को देख। किया है शांत 13 वर्षों तक भूमि की सैया पर, किया भोजन फलों का, और विजय पाई है निद्रा पर। किया है काम कवच में, लगाई जान को ठोकर है, अपने ही जीवन को चला संन्यास के पद पर। उठाए कष्ट कितने तब, तभी पूरा प्रण होगा। समझ ले आज निश्चय ही तेरा सुरपुर गमन होगा। जा जा मूर्ख छोकरे, बस असंभव बातें ना बना। नहीं जानता मैंने विकराल काल का भी गाल तोड़ा है। बड़े बड़े गंभीर योद्धाओं को इस जमीन से उखाड़ फेंका है। जिस तरफ आंख फेरी देव तक डर गए। क्रोध की अग्नि से मेरी वीर जल जल मर गए। जिसको पकड़ा काल से गोया में गोया फंस गया, जिसको दबाया रसातल में वो जमी में धस गया। ओ अभिमानी, तू नहीं जानता, उसके ढेर को एक छोटी सी चिंगारी जलाकर राख कर देती है। वृक्ष के बड़े आकार को छोटी सी कुल्हाड़ी ही गिरा देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती, बड़े आकार से हट जाते हैं बड़े छोटे, छोटे से हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा, वही बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल, आत्मा ही प्राण है। ओह, अब समझा आत्मा के ज्ञानी, अब समझा। मीठी मीठी बातें बनाकर मेघनाथ को फुसलाना चाहता है। छोटे बड़े का उपदेश देकर अपनी जान बचाना चाहता है। लड़ना नहीं चाहता तो भाग जाओ। रण की भूमि है ये, कोई बच्चों की चटशाला नहीं। युद्ध का मैदान है ये, कोई खेल का पौधा नहीं। युद्ध भूमि से कायर भागते हैं, क्षत्रिय नहीं। पापियों का पाप मन में, भूलना भूलना अच्छा नहीं। आपकी टहनियों को भूलना भूलना अच्छा नहीं।
भाग गया कायर। एकनाथ भाग गया। आप चिंता मत कीजिए। वह तुंबला देवी के मंदिर में गया होगा और वहीं आराधना कर रहा होगा। मैं उसकी मिट्टी वहीं ठिकाने लगा दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। 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 ओम ऐं जय ह्रीं श्री क्लीं। राम। मैं अभी सबकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। ए दुश्मन, तुझे जरा भी शर्म नहीं। घेरा है मुझे यज्ञ में, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। सुन, तेरे मरने का दुख राम दुनिया से लेकर जाएगा। किया है जो वादा तूने उससे, कभी ना पूरा कर पाएगा। घायल तो तू है जो युद्ध भूमि से भागकर यहाँ पूजा करने चला आया है। चाचा के खून का बदला भवानी की कसम लूंगा मैं। तुम दोनों वनवासियों को मार कर ही दम लूंगा मैं। भैया को रुलाने का बदला उनकी कसम लूंगा मैं। तुम जैसे दुष्टों को मैं तड़पाकर दफन करूंगा मैं। खून टपके खून बरसे और करोड़ी वार से खून की नदियां बहेंगी तीर और तलवार से। छेड़ता है क्यों तू? कैसा काला नाग को
कर और ही शस्त्र चलाता हूं। जब करना है तो कहना क्या, वो भी करके दिखलाता हूं। ब्रह्मा की शक्ति को चीन नहीं, तू चाह कोई भी शस्त्र चला ले, यमपुरी जाने के लिए तू अपनी जगह बना ले। जय शंकर के। पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। महासंग्राम महासंग्राम।
आज मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है। कलेजा है कि अपने आप फड़क रहा है। जिस ओर मेरी नजर जाती है, प्राण प्यारे की छवि नजर आती है। ये चीलें चारों ओर क्यों मंडरा रही हैं? जाने आज विपदा क्या आने वाली है, और ना जाने किस किस बेचारे का काम तमाम होने वाला है। प्यारी सलोचना, ये तुम्हारे मन का वहम है जो तुम्हारी उदासी का कारण है। क्या बताऊं? जब से स्वामी युद्ध में गए हैं, तब से मेरी तबीयत खुद म खुद घबरा रही है। अब तो मेरी दाईं आंख फड़कने लगी है। परमेश्वर, उन्हें कुशलता पूर्वक घर भेज देना। प्यारी सखी, बिना वजह ही अपने मन को चिंतित करती हो और ठंडी ठंडी सांसें भरती हो। ये तुम्हारा गलत ख्याल है। हमारे युवराज से मुकाबला करने वाला भला किसकी मजाल है? ये तुम्हारी गलती है। किसी की सदा एक समान नहीं चलती। आज चलती है तो कल उतरती भी है। विधाता की गति जानी नहीं जाती। सभी बनते बिगड़ते हैं। जगत केवल एक खिलौना है। लिया है जन्म जिसने, नाश भी उसका होना है। हे शंकर भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। है कोई भारी चीज आंगन में आके गिरी है। हाय हाय, कैसा भयंकर संग्राम हो रहा है। मानो अखंड का खंड हो गया। ये क्या है? सखी देखो, ये किसकी भुजा कटकर आई है? इसको मेरे पास लेकर आओ। ये तो किसी अभागे की भुजा है। इस पे किसी का तीर भी लगा है। देखो, अभी भी इस पे रक्त बह रहा है। इसकी उंगली में तो अंगूठी भी है। ये तो मेरा ही सुहाग उड़ा। ये तो मेरी किस्मत फूटी है। ये तो मेरा ही भाग फूटा। किया धोखा विधाता ने, जो मेरा लूटा है। प्यारी सलोचना, कैसी बातें करने लगी हो? तुम्हारे पति क्या साधारण योद्धा हैं? उनके सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। कहती तो ठीक हो, लेकिन वास्तव में ये मेरे प्राणनाथ की भुजा है। हे
प्राणनाथ, आपकी ये दशा किसने मेरे सरताज, आपका ये हाथ किसने काटा? मजाले कौन ऐसा दुष्ट का जिसने ऐसा अन्याय किया? मेरी प्यारी सखी, यदि तुम्हारा ऐसा ही भरम है तो मैं तुम्हारा संदेह मिटा देती हूँ। जाओ, अंदर से शाही और कलम लेकर आओ। ए बुझा, लिख दे, तू मेरे स्वामी जा है। हे स्वामी, मैंने तुम्हें अपनी जान में हमेशा देखा है। सारा वृतांत लिखकर बता दो। वो देखो, वो लिखा, वो लिखा, वो लिखा। आए, मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया।
जरा देखना तो सही, ये कौन स्त्री जो रोती हुई आ रही है? महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए, कोई रावण की चाल न हो। हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कोई दीवानी हो। पंडित जी, ऐसा लगता है कोई दीवानी हो, ऐसा लगता है कोई दीवानी हो। स्वामी, 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 स्वामी। बेटी सुलोचना, इतना अधिक मत रो। रावण, तेरी करतूतें ना जाने किस किस को खाक में मिलाएंगी। जिस औरत ने पलंग से पांव नीचे ना रखा, आज वह औरत ठोकरें खाती यहां पर आई है। देवी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? जो मन में संकोच हो, निश्चिंत होकर कहो। आप इतनी कृपा कर दीजिए, मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। देवी, इतनी सी बात और उसके लिए आपने इतना कष्ट उठाया। आप वहीं से संदेश भिजवा देती, मैं आपके पति का शीश वहीं भिजवा देता। कह सकता है कौन तुम्हें? तुम निश्चर कुल की तारा हो, तुम लंका की भूमि में सुर सुर की पावन धारा हो। मुझे विश्वास था तुम इतने ऊंचे रास्ते पर हो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। सब्र का प्रभाव पड़ता है। ये कब किसके रोके रुक सकता है? तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। मुझे पूर्ण विश्वास था, किंतु मैं अपने पति के वध करने वाले को देखना भी चाहती हूँ, इसलिए मैं स्वयं चलकर आई हूँ। लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो और अपनी सूरत दिखाकर इनकी इच्छा पूरी कर दो।
मातृचरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे। पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य पड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। तुम सही में जती हो। मेरे पति को जीतना तुम्हारा ही काम था। देवी, निस्संदेह तुम सती हो। ये शोक है, तुम्हारे जीवन का यही परिणाम होना था। विधाता ने जो लिख रखा है, वो किसी के टाले टलता नहीं। हे कौशल्यानंदन, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था, आपको ठीक वैसा ही पाया। आपने अपने शत्रु की पत्नी से भी इतना दयालु का फर्ज अदा किया। देवी, शत्रुता तो शत्रु से होती है, शत्रु की हो या मित्र की, स्त्री तो एक समान होती है। इसके विपरीत चलने वाला एक अधर्मी होता है। धन्य है उसको संसार में कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता। देवी, तुम धन्य हो। भगवान, निस्संदेह कैसे मालूम हुआ? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पुत्री, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे पति का शीश, कि तुम्हारे पति का शीश यहाँ रामादल में है। मेरे प्राणनाथ की कटी हुई भुजा ने जमीन में लिखकर बता दिया था। यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो बस ठीक है देवी, आप आज्ञा ले लो।
अच्छा कौशल्यानंद, हम मुझे आज्ञा दीजिए। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे।